हमें तकलीफ उससे होती है कि जो आदमी अस्पताल के लिए इतना काम कर रहा है, टाइम दे रहा है, उसको इस तरह से हटाया जाए। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। क्वालिफाइड डॉक्टर अगर हायर कर दिए जैसे उन्होंने पेशेंट केयर को बढ़ाने के लिए, क्या ये इनका कसूर है? अदालत में जाहिर है हमारा राइट है, क्यों नहीं जाएंगे। साडा हक, साडा हक। कोर्ट के मैटर हैं, वो कोर्ट के अंदर ही सेटल हो सकते हैं। पापा का वार्ड समझ के यहाँ बैठे रहे, हम उनको नहीं चलने देंगे। दूर खड़े हो पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। डॉक्टर नाजिश भट्ट ने केस किया है। डॉक्टर नाजिश भट्ट पिछले 3 सालों में 3 प्रमोशंस ले चुकी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो पूरा मुल्क चलाते हैं, इनसे ये गुजारिश करते हैं कि भाई इसमें इंटरवीन करें। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। साडा हक। हमारा अदालत से क्यों झगड़ा करा रहे हैं। हाँ, बार सारी बात तो ये है। बार अदालत के ऊपर क्यों घसीटा जा रहा है हमें, ये बात क्यों नहीं की जा आप रही। चाह रहे हैं कि हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत के बाहर करें? साडा हक, साडा हक, साडा हक। कोर्ट के मैटर हैं, वो कोर्ट के अंदर ही सेटल हो सकते हैं। वो तो मैं और आप तो उसके लिए कोई वो नहीं है। डेफिनेटली अस्पताल या कोई भी इदारा एक आदमी के होने नहीं होने से ना चलता है ना बंद होता है। ये इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, इसके अंदर सिस्टम है। लेकिन किसी आदमी का जिसकी सर्विसेज हों, जिसके इदारे को प्रोग्रेस कराने के लिए मेहनत की हो, उसको इस तरह से किसी एक आदमी की ख्वाहिश के ऊपर, जिसको उसी आदमी ने 3 प्रमोशन दिलवाए हैं आउट ऑफ 10 पिछले 3 सालों में, ये याद रखिएगा। तो जिसका कोई हक नहीं बनता, जो ये कह रही हैं कि मैं फेडरल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ, तो ये 3 जो प्रमोशन पिछले 3 साल में मिले हैं, क्या इनको प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे? ये तो सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे। तो बगैर सिंध गवर्नमेंट के प्रमोट किए वो कैसे इस पोजीशन पे पहुंची 17 ग्रेड से 19 ग्रेड के अंदर, और आज ये उसी आदमी जिसने उसको प्रमोशन दिलाया उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसमें ज़ाहिर कोर्ट के अंदर जाएगी कि सब ड्यूरियस मैटर है, लेट द कोर्ट डिसाइड। हम उसको ज़ाहिर कोर्ट के डिसीजन को तो नहीं कह रहे, लेकिन यकीनन हमें तकलीफ उससे होती है कि जो आदमी अस्पताल के लिए इतना काम कर रहा है, टाइम दे रहा है, उसको इस तरह से हटाया जाए। उस आदमी के लिए कि जो कि किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस वक्त 6 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं जिन्हें अस्पताल के अंदर, उनके वार्ड में उनमें से कोई नहीं काम कर सकता। क्यों? उनको मेडिसिन के वार्ड में पोस्ट किया गया है। क्या सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को वार्ड से निकाला जा रहा है बेइज्जती के साथ, वो आपने देखा नहीं है? तो अगर इस तरह के माहौल क्रिएट करके अस्पताल को हॉस्टेज बनाने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ निकले हैं कि अस्पताल को हॉस्टेज ना बनने दें। पब्लिक प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये किसी की। डॉक्टर नाजिश भट्ट ने केस किया है। डॉक्टर नाजिश भट्ट पिछले 3 सालों में 3 प्रमोशंस ले चुकी हैं सिंध गवर्नमेंट से। ठीक है, उनके तीनों नोटिफिकेशंस सिंध गवर्नमेंट से निकले हुए हैं। उसके बाद भी वो कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराती हैं कि मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मुझे बता दें ये कौन कानून के तहत एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सिंध गवर्नमेंट ने जो है उनको डिफॉल्ट कैडर सिंध गवर्नमेंट समझ के दिया गया है। वो उसके बाद कोर्ट में जाके उसको हॉस्टेज बनाती हैं इदारे को कि जी मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। हम उस लकूना के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लकूना को हल किया जाए। जो लोग फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। जो सिंध गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहें। बाकी लोग अपने तौर पे अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में है, जैसे कि उनका हक है, तो फेडरल गवर्नमेंट से मांगे अपने प्रमोशंस। आप देखें जब 18 अमेंडमेंट हुई उसके बाद से लेके आज तक ये कोर्ट मैटर ही खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पे एक डिसीजन आता है कि फेडरल ले ले, और फेडरल लेने से इनकार कर देता है। फिर सिंध गवर्नमेंट की अच्छाई ये है कि वो 14 साल से या ना सिर्फ बजट दे रही है पेशेंट केयर के लिए, पे भी इन लोगों को दे रही है जो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे हैं। और तमाम और प्रमोशंस 3 प्रमोशंस आउट ऑफ द वे कर दी हैं। अब ये चाह रहे हैं कि आउट ऑफ द वे इनको ईडी बना दिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो पूरा मुल्क चलाते हैं, इनसे ये गुजारिश करते हैं कि भाई इसमें इंटरवीन करें। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे तकरीबन 8,000 से 10,000 के करीब ओपीडी के डेली पेशेंट आते हैं। जैसे मैडम ने कहा, अब 11 बजे के बाद हम तमाम सीनियर फैकल्टी, हमारे यंग डॉक्टर्स, पीजी हाउस अफसर, हम वार्ड्स में जाएंगे, ओपीडीज में जाएंगे, पेशेंट देखेंगे। हम नहीं चाहते पेशेंट सफ़र करें, लेकिन वो लोग जो केस कर रहे हैं उनके वार्ड की सूरत हाल देखें कि 60-60 दिन के बाद पेशेंट का नंबर आता है ओटी लिस्ट में। अगर उस कमी को पूरा करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर अगर हायर कर दिए जैसे उन्होंने पेशेंट केयर को बढ़ाने के लिए, क्या ये इनका कसूर है? अगर आपको इन्होंने 4 न्यूरो सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हायर करके दे दिए, तो ये उसका कसूर है कि यार अगर लिस्ट 60 दिन के बाद नंबर आ रहा है, वो 10 दिन के बाद आ जाएगा। ये कसूर है जेएसएमयू का या जेपीएमसी का या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। ये कसूर है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया जेएसएमयू के सीनियर फैकल्टी को यहाँ लाने के लिए। तो अगर ये कसूर समझते हैं तो हम इस तरह के फैसले को नहीं मानते। हम इसको चैलेंज करेंगे बाय कोर्ट्स, और रोड्स पे बैठे हैं, आगे बढ़ना पड़ा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। और हो सकता है ये पूरी स्ट्राइक, मैं बीइंग अ वाईडीए
पाकिस्तान के पैटर्नल चीफ मेवाड़ी पंजाब KPK से भी दरख्वास्त करूंगा, बलूचिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगा, वो भी ब्लैक रिबन अनाउंस करें और जो है काली पट्टियां पहन के कल से हम यहाँ भी काम शुरू करेंगे और 12 बजे के बाद दोबारा आके यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा, जब तक ये मसले हल नहीं हो जाते, हमारी सीनियर फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग के इशू मसले हल नहीं होते, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सस्पेंशन मुअत्तल नहीं होती, और ये जो चंद 4 से 6 अफराद हैं जो चाहते हैं कि वो रहें फेडरल में और प्रमोशन सिंध गवर्नमेंट से लें, बरात यहाँ लें और वो अपने पापा का वार्ड समझ के यहाँ बैठे रहें, हम इनको नहीं चलने देंगे। इनको वापस फेडरल इनकी सर्विसेज वापस लें, या फिर ये सिंध गवर्नमेंट की तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम जो रूल्स ऑफ लॉ हैं उसको फॉलो करें। ये जब तक नहीं होगा हम अपना प्रोटेस्ट अपने सीनियर फैकल्टी के साथ मिलकर जारी रखेंगे।